निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की जानिब से 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया गया था। इस्तीफा मंजूर कर दिया गया। सरफराज बुगटी का एक बड़ी सियासी जमात में शमूलियत का इम्कान। इलेक्शन से पहले निगरान काबीना से मजीद इस्तीफों का इम्कान। आइंदा इलेक्शन के लिए अहल होने के लिए निगरान काबीना से इस्तीफे दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा लाहौर हाई कोर्ट मजीद कोई कार्रवाई न करे। फैसला देकर जज ने अपनी हद से तजावुज किया। जमहूरियत को डिरेल करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने वाले उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार करते हुए कहा हमने हुक्म दे दिया, आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। 8 तारीख आपने खुद दी थी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास शुरू। इंतखाबी शेड्यूल की हतमी मंजूरी दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा बलूचिस्तान केपी में सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर दुआ गो हैं तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रही है। और सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म खुशाइंद करार दे दिया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंतखाबात पर शकूक खत्म हो गए। हसन मुर्तजा बोले इंतखाबी अमल को पटरी से उतारने वालों की साजिश नाकाम हो गई। फिरदौस साशिक अवान ने कहा पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन के जरिए ही मुमकिन है। लाहौर हाई कोर्ट का जज तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये कोई 20 साल का नौजवान नहीं जिसने जज्बात में फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा क्या जज ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। दरखास्त आई, लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह भी बन गया। हैरान हूँ अदलिया से ऐसे अहकामात आ रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन का सरबराह जज को बना दें। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क के लिए हुक्म जारी किया था। हाई कोर्ट के जज ने पूरे मुल्क के लिए हुक्म जारी कर दिया। फैसला लिखवाने के दौरान पीटीआई की वकील मिशेल यूसुफजई की रोस्ट्रम पर आकर बोलने की कोशिश। चीफ जस्टिस ने बरहम होते हुए पूछा आप कौन हैं, कैसे फैसले के दरमियान बोल रही हैं। दोबारा ऐसी हरकत की तो तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। पीछे जाकर बैठे, पता नहीं कहां से पढ़ा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा मिशेल यूसुफजई सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं, उनका बोलना नहीं बनता। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। रफा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 18,900 हो गई। शोहदा में 55 फुटबॉलर्स और 85 एथलीट्स शामिल हैं। शिमाली और जनूबी गाजा में इसराइली फौजियों और हमास में लड़ाई जारी। एक और इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 116 हो गई। कतर का गजा के बेघर अफराद को $5 करोड़ की इमदाद फराहम करने का ऐलान। तुर्क सदर कहते हैं गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर है। हमास का कहना है जंग के खात्मे का सबब बनने वाली तमाम कोशिशों के लिए तैयार हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को आरओस और डीआरओस के लिए जारी नोटिफिकेशन चैलेंज करने की मोहलत दे दी। इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए आप जिमनी दरखास्त दें, हम आज ही सुनकर फरीकैन को नोटिस करेंगे। ये इंतहाई अहम मामला है, किसी को इलेक्शन में ताखीर की इजाजत नहीं देंगे। जो तारीख मुकर्रर है इससे न एक दिन ज्यादा करेंगे न एक दिन कम करेंगे। इस वक्त इंतजामिया का कोई और काम नहीं, सिर्फ 3 एमपीओज के ऑर्डर्स जारी कर रही है। अब तक 700 से ज्यादा ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को नोटिस। चारों को रिकॉर्ड की फाइल फराहम करने का हुक्म। इल्जामात पर फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चारों पर संगीन इल्जामात हैं, उन्हें सुने बगैर फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमे में कहा आपकी आईनी दरखास्त में तजाद है,
सहूलतकारों को फरीक बना रही हैं। बेनिफिशरी तो कोई और है जिसका आपने जिक्र ही नहीं किया। हम खुद को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। संगीन इल्जामात लगाए हैं, संगीन असरात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से पूछा, आप नाम लेते हुए शर्मा क्यों रही हैं? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, नवाज शरीफ के मुखालिफिन को फायदा पहुंचाने के लिए सहूलतकारी की गई। जिनको फायदा पहुंचाना था हो सकता है उनको पता भी न हो। केस की समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। कमर बाजवा से मुतालिक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। कमर बाजवा ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने पूछा, क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान ने कहा, जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। फायदा किसको हुआ मालूम नहीं, लेकिन नुकसान एक पार्टी को हुआ जो नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं कि उन्हें इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया? क्या वो जर्नल जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो 2018 के इंतखाबात में इक्तदार में आना चाहते थे? इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जर्नल किसकी सहूलतकारी कर रहे थे? सोच कर जवाब दें। वकील हामिद खान ने कहा, लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब अमरीकी वजीर खारजा, नायब अमरीकी कौमी सलामती की मुशीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मिले। मुश्तरका मफादात के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार को सराहा। SIFC की कामयाबियों का जिक्र किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की दावत दी। आर्मी चीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अफवाज की मुल्क के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। कश्मीर भारत का था है, कश्मीर भारत का था है ना रहेगा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय अदालत के 4 बोनों के फैसले से कश्मीर की 200 साल की कौमी तहरीक खत्म नहीं हो सकती। कश्मीर पर भारत के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर आज तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। आजाद जम्मू कश्मीर काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत की। बोले, पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा हुआ है। निगरान वजीर आजम की जामियात के तलबा से भी गुफ्तगू। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की नजरबंदी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला समेत फरीकैन को नोटिस। वकील PTI ने मौकिफ अपनाया, शेर अफजल मरवत किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं, उन्हें सियासी बुनियादों पर नजरबंद किया गया है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने शेर अफजल मरवत की रिहाई तक पुलिस एहलकारों का मातहत अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट बार ने शेर अफजल मरवत की अदालत के बाहर से गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। फौरी रिहाई का मुतालबा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में इन कैमरा समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, जहां पहले इस केस में बहस की इजाजत दी गई, वहीं आइन और बुनियादी हुकूक का तकाजा है कि अब भी अदालत में खुली बहस होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरखास्तों की समाअत। जस्टिस मुजाहिर नकवी का 3 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज। वकील मखदूम अली खान ने कहा, मौजूदा बेंच जजिस की 3 रुकनी कमेटी ने तश्कील नहीं दिया। बेंच मेंबरान पर एतराज नहीं, तश्कील देने के तरीका कार पर है।
जस्टिस जमाल मंदोखील ने रिमार्क्स दिया, हमें बताया गया कि बेंच कमेटी ने तश्कील दिया, हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। दरखास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। NA-16 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला मौजूदा हल्का बंदी को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ से उसूली इख्तलाफ है, उनके पास कमजोर टीम है। नून लीग आज पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, जब तक जमात नवाज शरीफ के पास थी मजबूत थी। नस्ला टावर केस में मंजूर कादिर का नाम ECL से खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम को मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मुकदमे के इंदराज के वक्त मुलजिम बैरून मुल्क था। नस्ला टावर केस में मंजूर काका को इश्तिहारी करार दिया गया था। एंटी करप्शन अदालत पेशी पर जमानत खारिज होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स की रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। रेयर एडमिरल मजहर मालिक, रेयर एडमिरल शहजाद हामिद और रेयर एडमिरल अजहर महमूद शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तीनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग उल तहसील हैं। अफसरान पाक बहरिया में कमान और स्टाफ की मुताबिक अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स मस्मार कर दें। सील कैफेज की इंतजामिया की जानिब से सील्स तोड़ने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। इस मौके के तदारुक से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले कैफे सील इंतजामिया को अंदर किया जाए। हम ये सब आपके लिए और बच्चों के लिए कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकान के वकील ने कहा, हम सब कुछ सील कर दें, हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अदालती हुक्म की आड़ में हमारे कारोबार को तबाह कर दिया गया। वकील रेस्टोरेंट से बयान पर अदालत से माफी मांग ली।